हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सोशो स्प्रिंटर। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है IPL 2020। IPL 2020 का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। 18 फरवरी 2020 को BCCI ने IPL का फिक्सचर रिलीज़ कर दिया था, जो कि 29 मार्च से शुरू होना था। लेकिन फिर इस कोविड-19 पैंडमिक के कारण पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने 12 मार्च को ये कहा था कि IPL सिर्फ एम्प्टी स्टेडियम्स में ही हो सकता है, और फिर दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने IPL का एक भी मैच दिल्ली में नहीं होने की बात कही थी। और ये सारी चीज़ें देखकर BCCI ने 13 मार्च को IPL को 15 अप्रैल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया था। और इसके बाद जब ये पैंडमिक नहीं रुका, तब BCCI ने 9 अप्रैल को ये कहा था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IPL जुलाई तक या फिर विंटर्स तक ही हो पाएगा, वो भी बिना ऑडियंस के। फिर 17 अप्रैल को श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने IPL को होस्ट करने की बात कही थी, जिस पर BCCI ने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। 17 जुलाई 2020 को ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि IPL UAE में होने वाला है, जिसकी टेंटेटिव डेट्स 26 सितंबर से 7 नवंबर तक रखी गई थी। लेकिन अभी तक BCCI ने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी। लेकिन जब ICC ने T20 वर्ल्ड कप को पोस्टपोन करने का ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया था, तब 24 जुलाई 2020 को BCCI ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया था कि इस बार का IPL UAE में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक के बीच में होने वाला है। अब बस उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी चाहिए थी, और इसके बाद फाइनली BCCI को सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फाइनल अप्रूवल मिल गया था। IPL गवर्निंग टीम ने यह डिसाइड कर लिया है कि दिन के मैच 3:30 बजे IST में होंगे, जो कि UAE के टाइम के हिसाब से 2 बजे होंगे, और रात के मैच 7:30 बजे तक IST में होंगे, जबकि UAE के टाइम के हिसाब से वो 6 बजे होंगे। अब इसके बाद BCCI ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 होने वाला है। इस बार Vivo नहीं होगा IPL का टाइटल स्पॉन्सर। टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए और भी कई सारे ब्रांड्स ने बिडिंग की थी, जिसमें टाटा, अनअकैडमी, बायजूस जैसे ब्रांड्स थे। लेकिन आखिरी में ड्रीम 11 बन गया है IPL का टाइटल स्पॉन्सर। अब Vivo का इस बार IPL को ना स्पॉन्सर करने के पीछे लोगों का ये मानना था कि BCCI ने इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के कारण Vivo को IPL का टाइटल स्पॉन्सर बनाने से मना कर दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। BCCI ने ऑफिशियली मीडिया के सामने आकर ये बात बताई है कि Vivo ने खुद IPL को स्पॉन्सर करने से मना कर दिया है। इस बार ड्रीम 11 ने टाइटल स्पॉन्सरशिप IPL के लिए 222 करोड़ रुपए लगाए हैं, जबकि पिछले साल Vivo ने यही टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 440 करोड़ रुपए दिए। जी हाँ, 440 करोड़। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस कोविड-19 पैंडमिक के कारण मोस्ट प्रोबेबली ऑडियंस नहीं रहने वाले हैं ग्राउंड्स में, तो इस तरीके की हालत हो गई है कि सीधे आधे प्राइस पे आ गई है स्पॉन्सरशिप्स। और ये भी चीज़ें देखने में आई हैं कि कई सारी टीम्स के जो स्पॉन्सर्स थे, जो जर्सी स्पॉन्सर, जो टीम स्पॉन्सर्स थे, उन्होंने भी बैक ऑफ कर लिया। और साथ ही साथ जिन्होंने बैक ऑफ नहीं भी किया है, तो उन्होंने अपने रेट्स कम कर दिए। तो इस बार IPL में जो कमाई होती थी, जो एक इनकम का सोर्स बना हुआ था लोगों के लिए, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। एक बहुत बड़ा लॉस हमें देखने को मिला है हमारी कंट्री में। अब इसके बाद बात आती है ऑडियंस को लेकर। तो BCCI ने ये साफ कर दिया है कि ऑडियंस मैच में रहेंगी या नहीं, इसका डिसीजन वो UAE गवर्नमेंट पर छोड़ते हैं। UAE गवर्नमेंट की माने तो उनका ये कहना है कि पहले फेज़ में IPL बिना ऑडियंस के होने वाला है, और जो दूसरा फेज़ होगा, अगर वहाँ पर कंडीशन सही रही, ज़्यादा केसेस नहीं बढ़ रहे होंगे और सही तरीके से अगर अब चीज़ कैरी आउट हो रही होंगी, तो सेकेंड फेज़ में ये उम्मीद है कि 30 to 50% तक ऑडियंस हो सकती है मैच में। तो जो IPL के एक्सट्रीम फ़ैन हैं,
जिनके लिए आईपीएल बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, जो उसे बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। लेकिन वो लोग जो जानते हैं कि इस समय कोविड-19 पैंडमिक पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, उनके लिए एक कंसर्न का विषय भी होगा। तो अगर समझा जाए तो ये एक डेंजर भी है। कोविड-19 आज पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और इस पर स्टेडियम में जाएंगे तो ये पॉसिबल है कि यूएई में, जहाँ पर कोविड-19 अभी काबू में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं और कोविड ट्रांसमिशन और बढ़ जाए वहाँ पर। अभी यूएई में पिछले हफ्ते के आंकड़े के हिसाब से 67,000 कंफर्म केसेस हैं, जिसमें से लगभग 59,000 लोग इसमें कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ पर केसेस बढ़ सकते हैं। अगर ऑडियंस एक साथ आएगी तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप ऑडियंस को फिजिकल डिस्टेंसिंग में रख सकें। ज़रूर आप 2 सीट छोड़ के भी अगर किसी को बैठाएंगे तो भी कोविड ट्रांसमिशन फैलने का एक पूरा चांस है। इस समय यूएई के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से वहाँ पर सिर्फ 378 डेथ्स ही हुई हैं। तो वहाँ पर कोरोना की इस समय कंडीशन बहुत ज़्यादा सेटल्ड है, बहुत सही चल रही है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही चलते रहे। अब आईपीएल जो कि यूएई में होने वाला है वो सिर्फ 3 ग्राउंड्स पर ही होगा। अबू धाबी, शाहजहां और दुबई, इन 3 जगहों पर ही आईपीएल कंडक्ट कराया जाएगा। और ऐसा इसलिए है कि तीनों शहर पास में हैं और यहाँ पर बस से ही टीमें ट्रैवल कर पाएंगी। तो जो एक ट्रैवलिंग की समस्या रहती थी आईपीएल में, वो इससे सॉल्व हो जाएगी। अब ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं होगा क्योंकि अब इस तरीके से कोविड ट्रांसमिशन के कारण जो सेफ्टी मेजर्स लेने हैं उसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ट्रेनिंग का समय कम मिलेगा प्लेयर्स को। और उस पर अगर ट्रैवलिंग का और समय लग जाता है तो ट्रेनिंग का समय और कम हो जाएगा और मैच के ऊपर बहुत ही कम ध्यान दे पाएंगे प्लेयर्स। तो इसके लिए ये जो तीनों जगह हैं वो पास में हैं, तो बस से ही ट्रैवलिंग हो पाएगी और इजीली स्मूथ आईपीएल को कंडक्ट कर पाएगी हमारी बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग टीम। तो अब बात आती है प्लेयर्स की सेफ्टी की। अब 53 दिन का टूर्नामेंट इस ग्लोबल पैंडेमिक के समय, जिसमें 8 टीमें होंगी, जिसमें सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीसीसीआई ने बहुत ही अच्छी तरह से इसका ध्यान रखा है। सभी प्लेयर्स और सपोर्टिंग स्टाफ को 6 राउंड, जी हाँ 6 राउंड कोविड टेस्टिंग के देने होंगे और इसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग यूएई में शुरू कर सकते हैं। इन 6 टेस्ट में से 2 टेस्ट यूएई जाने से पहले ही हो जाएंगे। सारी फ्रेंचाइज ने अपने प्लेयर्स को अपने होम टाउन में बुला लिया था और 24 घंटे के इंटरवल में 2 कोविड टेस्ट करवा चुकी हैं, जो कि बीसीसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से है। इन दोनों टेस्ट में जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है वो लोग यूएई के लिए निकल सकते हैं और इसके बाद यूएई पहुंचते ही एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट होगा, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आने पर प्लेयर्स को होटल्स में 6 दिन के लिए आइसोलेट किया जाएगा, जिसमें 3rd डे फिर से उनका एक कोविड टेस्टिंग होगा और फिर 6th डे पे एक और कोविड टेस्ट होगा। इन सारी टेस्टिंग में जो लोग सारे 6 टेस्ट, जी हाँ 6 के 6 टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, तब ये सारे प्लेयर्स आईपीएल के बायो सिक्योर बबल में एंटर कर जाएंगे। और साथ ही साथ जो ये पूरा टाइम स्पैन होने वाला है, जितने दिन सारे प्लेयर्स सपोर्टिंग स्टाफ जो कि यूएई में रहेंगे, तो उनका हर 5वें दिन एक कोविड टेस्ट होगा, जिसमें चेक्स चलते रहेंगे कि क्या किसी को कहीं से ट्रांसमिशन फैला तो नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ के लिए सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन पर अभी तक आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने जवाब नहीं दिया है, जिसमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या होगा अगर कोई प्लेयर मैच के जस्ट पहले या मैच के दिन कोरोना पॉजिटिव आता है, तो क्या सारे प्लेयर्स का कोविड टेस्ट होगा या सारे प्लेयर्स को क्वारंटीन कर दिया जाएगा, या जो मैच उस दिन होने वाला है उस टीम का वो कैंसिल करा दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जिस पर मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द आईपीएल गवर्निंग काउंसिल इस पर क्लियरिटी करे कि इस पर क्या होगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या होगा अगर कोई प्लेयर इंजरी के कारण या कोविड पॉजिटिव आने के कारण या अपने विल से, अपनी मर्ज़ी से
आईपीएल के बाहर होता है तो उसका रिप्लेसमेंट जो आएगा वो 7 दिन के लिए यूएई में क्वारंटीन कर दिया जाएगा, या फिर इंडिया में ही पहले उसके जो प्रोटोकॉल अभी तक वैसा प्रोटोकॉल वहाँ पर भी होगा उस प्लेयर के साथ। क्योंकि बीच टूर्नामेंट में अगर ऐसा होता है तो मान लीजिए अगर हफ्ता भर भी अगर इस प्रोटोकॉल में लग गया तो उसके बीच में जो मैचेस उस टीम के आए हैं उसमें अगर वो टीम चाहे उस प्लेयर को खिलाना तो वो कैसे खिलाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसके बाद जो एक तीसरा क्वेश्चन आएगा जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई प्लेयर या सपोर्टिंग स्टाफ का मेंबर ये जो बायो सिक्योर बबल बना है इसके प्रोटोकॉल के खिलाफ जाके अगर कुछ करता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, क्या होगा अगर ऐसा कुछ होता है। इन सभी सवालों के जवाब मैं चाहूँगा कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल बहुत ही जल्दी क्लियर करे और इस पर एक अच्छी क्लियरिटी दे दे सब फैंस को और फ्रेंचाइज को कि उन्हें कैसे इन सारे प्रॉब्लम्स को डिफीट करना है। तो मैंने इस वीडियो में अब तक आईपीएल 2020 से जुड़ी हर अपडेट का एक एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है। तो अगर आपको आईपीएल 2020 से रिलेटेड कोई भी नया या इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिले तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost.